बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरिया सेल रिपोर्ट एक्सेल में किस तरह बनाएंगे ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और एम्प्लॉय सेल्स अलग चेक करेंगे, एरिया वाइज सेल्स, और फिर किस एरिया में किस एम्प्लॉय की सेल्स क्या रही वो देखेंगे, और उसके अलावा उसका काउंट कितनी सेल्स की है, ये सभी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक डाटा बनाया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय नेम और एरिया दिया हुआ है। यहाँ मैंने सेल्स अमाउंट उनका लिखा हुआ है। अब अलग से चेक करना है तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नेम से देखना है उनका टोटल सेल्स अमाउंट निकल जाए, और इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। उसके साथ फिर एरिया के हिसाब से उनको देखना है, तो फिर यही फार्मूला एरिया के हिसाब से भी कैलकुलेट करके बताएगा। उसके बाद सम इफ्स, ये नॉर्मल इफ़ है, और इसके साथ सम इफ्स जो होगा दो मल्टीपल अलग अलग क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पर नेम और फिर उस नेम के साथ उनका जो एरिया है उसके अंदर उनका रिकॉर्ड देखना है। जैसे हम यहाँ अली है, इन्होंने नात नाज़माबाद में भी रिकॉर्ड में सेल्स किए और फिर यहाँ सदर में भी किए। तो अलग अलग क्राइटेरिया से फिर हमें चेक करना है, तो उसके लिए फिर कैसे लगाएंगे ये फार्मूले, ये आज की इस वीडियो में देखते हैं। फिर उनका काउंट वगैरह देखना है। सबसे पहले अगर हम सिंपल नाम से देखना चाह रहे हैं सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएंगे टोटल सेल में फर्स्ट इक्वल सम इफ रेंज, सबसे पहले ऑल नेम सिलेक्ट कॉमा, ठीक है जी, रेंज ऑल कॉलम नेम का सिलेक्ट। अब उस नेम कॉलम में से क्राइटेरिया कौन सा नाम देखना है, कॉमा लगाएंगे तो क्या का क्राइटेरिया, तो इस सेल के अंदर जो नाम लिख रहे हैं वो क्राइटेरिया हो जाएगा। सम रेंज, उनका अमाउंट कहाँ से देखना है, जो टोटल सेल्स का अमाउंट है, तो यहाँ ऑल कॉलम जो सेल्स अमाउंट आ रहा है फर्स्ट सेल से क्लिक, ऑल एंड तक सेल जहाँ तक डाटा आपका बना हुआ है वहाँ तक सिलेक्शन बनाएंगे। ऑल कॉलम सेल सिलेक्ट हो गई सम रेंज में, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी। तो असद, अब जितना भी यहाँ पे असद का रिकॉर्ड आ रहा है उनका टोटल सम इसने यहाँ बता दिया, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि असद ने कितनी सेल्स की है, यहाँ काउंट क्या है असद का। जैसे एक असद यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अलग अलग एरिया के साथ, तो इनका टोटल ऑफ काउंट भी बताए। तो यहाँ पर हम काउंट इफ लगा लेते हैं, और ऑल कॉलम नेम सिलेक्ट कॉमा, इस कॉलम में से क्या काउंट करना है इफ क्राइटेरिया में, तो हमने कहा इस नाम को, सेल के अंदर जो नाम है उसको इस कॉलम में से काउंट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टोटल 4 टाइम्स सेल्स किए इन्होंने। जिस एम्प्लॉय का भी अब यहाँ रिकॉर्ड आप लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे फहाद को मुझे चेक करना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एम्प्लॉय का नाम इंटर किया, टोटल फहाद की सेल ये आ रही है, और 3 दफ़ा उन्होंने सेल्स की है यहाँ पर। नंबर ऑफ काउंट सेल्स, और यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। ठीक है जी, ये हो गया। अब सेम यही तरीका अगर आप एरिया के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, तो जो सम इफ हमने यहाँ लगाया उसी तरह से यहाँ अप्लाई करेंगे इसको। रेंज ऑल, इस दफ़ा हमें एरिया से देखना है, तो टाउन का कॉलम ऑल सिलेक्ट, जो एरिया कॉलम होगा ऑल एंटायर वो सिलेक्ट। रेंज क्राइटेरिया, एरिया क्राइटेरिया, जिस सेल में एरिया आ रहा है उसको देखना है, कॉमा सम रेंज, इनका अमाउंट कहाँ से चाहिए सेल्स का, तो ये अमाउंट आ रहा है ऑल कॉलम सेल्स अमाउंट सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो नॉर्थ नाज़माबाद की टोटल सेल्स ये आ रही है हमारी। अब इसी तरह हमें सदर में सेल चेक करनी है क्या रही, सिर्फ हम जो क्राइटेरिया सिलेक्ट किया था फार्मूले में उस सेल को चेंज करेंगे। तो सदर के अंदर टोटल ये सेल्स की गई है। ठीक है जी। अब सदर में किसी एम्प्लॉय ने कितनी सेल करी उनको चेक करना है, तो उसके लिए फिर इफ, यानी एक क्राइटेरिया था तो इस तरह सम इफ सिंपल लगा लिया, और इस तरह मल्टीपल क्राइटेरिया होंगे तो सम
इफ्स को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए कैसे लगाएंगे ये फार्मूला, उसका तरीका देख लेते हैं। और सदर का भी इसी तरह नंबर ऑफ काउंट बनाना है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं एरिया काउंट, और इधर हम लगा देंगे काउंट इफ एंटायर कॉलम एरिया सिलेक्ट। ठीक है जी, एरिया देखना है तो इस दफ़ा हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑल कॉलम एरिया, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया, इस एरिया में से कौन से एरिया का टोटल काउंट करना है। तो इस वाले सेल में जो एरिया लिख रहे हैं हम, जो एरिया के लिए बनाया है सेल, उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सदर का रिकॉर्ड एरिया टोटल 3 दफ़ा इसमें आ रहा है, कॉलम के अंदर ये आ जाएगा हमारे पास। सही है जी। अब जो भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड देखना है उसको कॉपी पेस्ट, टोटल सेल्स इस एरिया के अंदर ये की गई है, टोटल उसमें एरिया में 4 दफ़ा सेल्स की गई है। सही है जी। अब नेक्स्ट हमें एरिया और एम्प्लॉयज एरिया के अंदर उस एम्प्लॉय ने क्या सेल्स की है, इन दोनों रिकॉर्ड को चेक करना है एक साथ। ठीक है जी, तो इसके लिए फिर हम सम इफ्स यूज़ करेंगे, इक्वल सम इफ्स सम रेंज इसमें जो सेंटेंस सबसे पहले, जैसे सम इफ में जो सबसे पहले आपसे रेंज पूछता है, तो वो हम नाम सेलेक्ट करते हैं, वो एरिया है या एम्प्लॉय है या प्रोडक्ट है, उसको हम सेलेक्ट करके बताते हैं। लेकिन सम इफ्स में रेंज यानी वैल्यू का कॉलम पूछता है, तो इसके अंदर एंटायर सबसे पहले सम रेंज के अंदर ऑल अमाउंट का कॉलम, कॉमा लगाएंगे, क्या क्राइटेरिया रेंज 1, यानी इस सेल्स के साथ जो क्राइटेरिया वो क्या है, तो इस कॉलम को चेक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1, यानी इस कॉलम में से क्या करना है, इस सेल्स के साथ, यानी इस क्राइटेरिया को, जो ये क्राइटेरिया बता रहे हैं नेम का कॉलम, इसके अंदर से इस सेल्स का क्या चेक करना है, तो इस नाम वाली सेल्स को चेक करना है, कॉमा क्या क्राइटेरिया रेंज 2। अब यहाँ मैंने बताया था मल्टीपल अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो क्राइटेरिया 2 क्या है, हमें एरिया भी देखना है इस एम्प्लॉय का, तो यहाँ से ऑल कॉलम एरिया सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे, क्या इस कॉलम में सब क्या देखना है, क्राइटेरिया 2, तो इस सेल को देखना है, यानी उस कॉलम के अंदर से जो एरिया इस सेल में हम लिख रहे हैं उसका रिकॉर्ड बताया और उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के साथ। तो ये था सम इफ्स मल्टीपल। इसी तरह अगर हम कॉमा लगाएंगे तो क्या क्राइटेरिया 3, तो अलग अलग मल्टीपल कॉलम से क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए या देखने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। दोनों बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, सम इफ्स और सम इफ्स और काउंट इफ्स, जिनसे एक रिपोर्ट पेश हो सकती है या बना सकते हैं इजीली। ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा। लॉजिकल फंक्शन में आते हैं ये फॉर्मूले, और लॉजिकल फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ एक्सेल यूज़ होता है तो सारे फार्मूले लाजमी यूज़ किए जाते हैं। बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, कंपनी, फैक्ट्री, सब जगह पे। ठीक है जी, तो इन्हीं के ऊपर आपको बेहतर करके और अपनी कमांड्स प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी करने की कोशिश करें, गिरफ्त बनाएं इन फार्मूलों के अंदर, तो आप एक्सेल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल भी मैं कोशिश करता हूँ इन फार्मूलों के ऊपर कमांड अच्छी हो तो इनके हवाले से जो अलग अलग प्रैक्टिकल हो सकते हैं वो वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती होगी। जो फर्स्ट देखते हैं उनको भी, और जो देखते हैं ऑलरेडी उनको भी यही कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको शेयर्स करें ताकि वो भी सीख सकें, उनकी भी हेल्प हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्राइटेरिया 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अली ने सदर में जो सेल्स रिकॉर्ड किए उनका टोटल 1200 आ रहा है। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें यहाँ पर ये आ रही है। अब इसमें एक और काम हम ये भी कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय नेम और एरिया लिख रहे हैं उसकी टोटल सेल्स सम इफ फार्मूले से आ रही है यहाँ हमारे पास। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ यहाँ जो इस रिकॉर्ड के अंदर है, क्योंकि यहाँ अभी कुछ डेटा हमने बनाया हुआ है, अगर इसी तरह ये डेटा हमारे पास 500 है 1000 की तादाद में, तो वो कौन सी एरिया या कौन सा एम्प्लॉय कहाँ पर मौजूद है जो हम क्राइटेरिया यहाँ से लिख रहे हैं या देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ से पता चल जाए, हाईलाइट होंगे। तो इसके लिए भी हम कंडीशन दे सकते हैं, ऑल सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू,
न्यू में जाएंगे, यूज फार्मूला, यहाँ लगा देंगे एंड ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल एम्प्लॉय नेम, और इसको कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे 3 दफ़ा, F4 बराबर है इस सेल के। ठीक है जी, यानी इस कॉलम को देखना है, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट लाजमी बनाना है। ठीक है, सिलेक्शन बनाकर या कंडीशन फॉर्मेटिंग में अप्लाई करेंगे जाके ये एंड फार्मूला इक्वल के बाद ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल जो एम्प्लॉय कॉलम का आ रहा है इसको सिलेक्ट करा, बराबर है 3 दफ़ा F4 कर दिया, कॉलम में 6 बराबर है इस सेल के। और ये रो और कॉलम दोनों से पहले जो डॉलर आ रहा है इसी तरह रहेगा फिक्स, कॉमा लगाएंगे। ये हो गई लॉजिकल 1 कंडीशन। उसके बाद जो एंड फंक्शन होता है नॉर्मल लॉजिकल 2 कंडीशन पूछता है। लॉजिकल 2 के अंदर एरिया देखना है, तो एरिया का फर्स्ट सेल एरिया कॉलम का सिलेक्ट, और इसको भी 3 दफ़ा कर देंगे F4 बराबर है इस सेल के जहाँ एरिया लिख रहे हैं हम। ठीक है जी, इसको एब्सोल्यूट रखेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मेट जिस तरह आपको अच्छा लग रहा है फॉर्मेट में जाके उसकी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे। सही है जी, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर सिलेक्ट, ओके ओके। ठीक है जी, अब देखें यहाँ ये क्राइटेरिया के लिए जो जगह बनाई है, इधर हम जो भी लिख रहे हैं इस डाटा में जहाँ होगा वो हाईलाइट भी हो जाएगा। अब अली को हमने जैसे सदर में चेक करा, सेल्स रिकॉर्ड ये आ गया। अब इधर मैं अगर कोई और नाम इंटर करता हूँ तो अब जो क्राइटेरिया अभी करंट देख रहे हैं वो यहाँ से हाईलाइट हो रहा है, यानी इस रिकॉर्ड को आप देख रहे हैं इस जगह पे जो उनकी टोटल सेल्स है। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और वीडियो हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।